हेलो बच्चों, ऐसा है एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है, एक नई डेरिवेशन है। सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, और इस Q1 चार्ज है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट पर रखा हुआ है। इस R डिस्टेंस पर यहाँ पर बी पॉइंट है। मान लेते हैं एक चार्ज जो है, दूसरा एक अदर चार्ज, एक दूसरा आवेश Q2 को अनंत से लाया जाए। कहाँ से लाया जाए? अनंत से लाया जाए। ठीक है। और अनंत से लाएंगे जब इसको, इसके पास, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे जब कहीं पर भी, तो इसको यहाँ पर लाने में, इसके अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी किसका है? प्लस का है। तो अगर प्लस का है तो जब इसको अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो इस वाले चार्ज पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण जब इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो इस रिपल्सिव फोर्स के अपोजिशन में, इसके विरुद्ध में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। वही वर्क इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर या कहें इस निकाय में क्या होती है? एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और यही एनर्जी जो स्टोर है, यही ऊर्जा जो संचित हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस निकाय की, इस सिस्टम की, इस पूरा सिस्टम है ये, इस पूरे सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर से समझते हैं एक बार कि अगर कोई भी चार्ज कहीं पर रखा हो तो उसके अराउंड में, उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र के कारण जब कोई भी आवेश समान हो, सेम चार्ज अगर लाया जाता है उसके अंदर, तो उसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर इस वाले चार्ज को, Q2 चार्ज को, इसके अंदर किसी भी पॉइंट तक अगर लाया जाएगा, तो लाने के लिए पहले ये समझ लेंगे, जैसे इसको हम आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और इस रिपल्सिव फोर्स, ये इस तरफ लग रहा है, सॉरी, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसको आपको लाना है अंदर की तरफ। तो इसको अंदर की तरफ लाने पर इस प्रतिकर्षण बल या इस रिपल्सिव फोर्स के अपोजिशन में, इसके विरुद्ध में कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है। और वही कार्य इस पूरे सिस्टम में किस फॉर्म में? एक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, एक एनर्जी के फॉर्म में संचित हो जाता है। और यही उस पूरे सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अब जैसे मतलब क्या कहने का है कि आवेशों के किसी निकाय, निकाय हम क्यों कह रहे हैं? निकाय का मतलब हम कई बार बता चुके हैं, जब दो चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं तो वहां पर निकाय, सिस्टम बनता है। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, कहां से लाना है? अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, अमाउंट ऑफ द वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द सम एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन? Q2, some external agent in forming the system by bringing the each constitute charges from infinity। कहाँ से लाया जाए? इन्फिनिटी से लाया जाए। ठीक है, ये दो की बात बताई हम लोगों ने। तो इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास O पॉइंट के ऊपर एक Q1 पॉजिटिव चार्ज है, और इससे A पर, R डिस्टेंस पर हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल है वो हम निकाल सकते हैं। R पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी बेटा, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R। ये बताने की जरूरत हमको नहीं है। अब मान लेते हैं एक दूसरा चार्ज जो है हमारे पास, वो कहाँ पर रखा है? वो इन्फिनिटी पर, अनंत पर रखा हुआ है। और उसको अनंत से लेकर आना है, ये भी प्लस में चार्ज है, और इसको लाकर कहाँ रखना है? यहाँ ए पर लाकर रखना है।
ठीक है। तो जब इसको लाकर यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे तो हमने बताया एक रिपल्सिव फोर्स, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको जब इधर लाएंगे तो हमें कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 चार्ज, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी, ठीक है, टू द पॉइंट ए। दैट मीन्स Q2 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। तो कार्य निकालना है हमको, कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालने के लिए आप पुराना वाला मेथड यूज करें। ये क्या होता है, W/Q2, याद होगा आपको, W/Q0 लिखा था, Q0 की जगह पर यहाँ पर क्या है, Q2 है। ठीक है। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/Q2, या किया गया कार्य W की वैल्यू आपके पास दे रखी है ये वाली। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, और इंटू क्या लिखेंगे, Q2, या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R। ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब अगर ये होगा तो इजिली एक चीज को समझ सकते हैं हम कि हमारे पास जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स वही जो कार्य है वही संचित हो जाता है किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर W की वैल्यू आपने निकाल रखी है Q1 Q2/R। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। ठीक, ओके। तो ये हमारे पास आया। कुछ बातें समझ लेते हैं, मैं समझाने के तौर पर आपसे कह रहा हूं। अगर समान आवेश है, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, Q1 और Q2, दैट मीन्स अगर मान लें यहां पर भी प्रोटॉन रखा है और यहां पर भी प्रोटॉन रखा है, अगर इन दोनों के को एक दूसरे के समीप लाएंगे, पास लाएंगे, ठीक है, क्लोजर करेंगे, ठीक, क्लोजर करेंगे, तो बेटा क्लोजर करने में क्या होगा, यहां पर इन दोनों को पास में लाएंगे तो क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस माइनस हो जाएंगे, सेम चार्जेस हो। अगर कहने का मतलब ये है, अगर उन दोनों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स मतलब एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेम चार्जेस, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर सेम चार्जेस, समान आवेश समीप लाए जाएं, ठीक है, समीप लाए जाएं, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, ये जो U है, एनर्जी जो है वो है तो वर्क डन ही, और वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती, स्केलर, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, अब मान लिया अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक Q1 है, यहां पर Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 है, एक यहां पर है Q3 चार्ज रखा है, इससे इसकी डिस्टेंस 13 हो जाएगी, इससे इसकी डिस्टेंस 23 हो जाएगी, सपोज दैट ऐसा कुछ रखा है। और हम ये मान लें कि जो ये Q2 चार्ज है वो माइनस में है। ठीक है, तो अभी इसके लिए अगर टोटल पोटेंशियल की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो कुल स्थितिज ऊर्जा की बात जब करेंगे तो इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, तो बहुत आसान है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, पहले इन दोनों की बात करते हैं, तो Q1
और माइनस Q2 साइन के साथ लेते हैं R12, ठीक, प्लस इसकी बात करो तो 1/4 एप्सिलॉन Q2 माइनस का है और Q3 अपॉन R23 प्लस, अब इसकी बात कर लेते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन और Q1 Q3 और अपॉन R13। तो यहां से आप देख रहे होगे हर एक का निकालेंगे विद साइन, तो यहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो सॉरी कॉमन हो जाएगा, Q1 Q2 वो भी माइनस क्या आएगा R12, ठीक, ये भी माइनस में आएगा हमारे पास और ये वैल्यू माइनस में आएगी तो Q2 Q3 और 23 और ये वैल्यू प्लस में आएगी तो कॉमन ही हो गया है, तो क्या आएगी Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक, ये किसी निकाय के लिए हमारे पास निकल के आएगा। मैं क्लिक करके इसको भेज रहा हूँ आपको।